दिबांग, ये दरअसल सरकारी घूस है क्या? और ये मैंने बिहार के चुनाव के वक्त भी कहा था, पैसा हमारा ही तो है। कोई सुरखाब के पर किसी सरकार में थोड़ा लगे होते हैं, अलादीन का चराग है, रगड़ दिया पैसे आ गए। हमारे ही पैसे हमें ही बांट दिए 10,000 रुपये देकर। तो जो चुनाव में खर्च करना होता था पार्टियों को, जो जेडीयू और बीजेपी करती, अब करने की जरूरत ही नहीं। सरकारी खजाने से ही 10,000 रुपये टिका दिए और चुनाव भी जीत लिया। ये सरकारी घूस है क्या? देखिए संदीप, मेरा जो कहना है वो थोड़ा आप जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं उससे अलग है। आप इसको मान रहे हैं कि ये रेवड़ी है। मैं इसको रेवड़ी नहीं मानता। मुझे मालूम है। रेवड़ी होती है जो खाने के बाद खाई जाती है, मिठाई खाई जाती है। मिठाई नहीं है ये। आप हालत देखिए, असलियत देखिए। और चूंकि आपका शो है तो मेरे पास आंकड़े हैं। और आपने जो शुरू में कहा था कि मैं सारे आंकड़े बता दूंगा, उनके अलावा भी इतर भी और भी आंकड़े हैं। और ये आंकड़े बहुत एक दर्दनाक सच्चाई बताते हैं इस देश की। आप अगर देखिए कि वो महिलाएं जो 15 से 49 साल की हैं, जो बच्चे पैदा कर सकती हैं, उनमें 57% महिलाएं एनीमिक हैं, खून की कमी है। आप अगर बच्चों की बात करें, 5 साल से कम के बच्चों की बात करें, तो उनमें स्टंटिंग है। मतलब जितनी ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, उतनी नहीं है। उनका वेट कम है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वेस्टिंग है। 35% है ये आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 46% है ये आंकड़ा। खाना नहीं मिल रहा, तभी ये हालत हो रहा है। हो क्या रहा है कि नहीं, अब इसमें भ्रूण से ही, मैं खाने पर ही हूँ। मैं खाने से आगे नहीं, भ्रूण से ही जब से बच्चा बनना शुरू होता है, तभी से अगर अनीमिक हो माँ, अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, वो बच्चा बड़ा होगा, वो कभी भी उसका मस्तिष्क पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। सेम पेज। एक मिनट दिबांग, पर इसमें एक बड़ी बात है। मुझे मालूम है कि आप इसे रेवड़ी मानने से इनकार करते। मेरा सवाल ये है, फर्क समझिए। 10,000 रुपए देने से क्या वो महिला खून की कमी खत्म हो जाएगी? उसके भ्रूण में पलने वाला बच्चा वो ठीक ठाक पैदा होगा, स्टेंटिंग नहीं होगी? उसके लिए बेहतर अस्पताल चाहिए, बेहतर आपको रोजगार के अवसर मिलने होंगे, बेहतर आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। 10,000 रुपए दे दिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा कि आपने रोका, आपका धर्म है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आपने अस्पताल की बात की। हम LMIC देशों में आते हैं, लोअर मिडिल इनकम। हमारा जो स्वास्थ्य पर खर्च है औसतन कितना होना चाहिए? 5.2% खर्च होना चाहिए। बिल्कुल होना जो चाहिए। उन्नत राष्ट्र हैं वो 8 से 12% खर्च करते हैं। आप खर्च कितना कर रहे हैं? 2%। तो क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं बढ़ाएंगे? तभी तो ये 10,000 बांटेंगे, 5 किलो अनाज मुफ्त में देंगे। आप कहेंगे ये रेवड़ियां नहीं है, वहां पैसा चला जाएगा सारा। इसके लिए तो पैसा बचेगा ही नहीं ना। पैसा जाता है कहाँ? पैसा कहाँ जाता है? सबसे जरूरी चीज हवा के बाद क्या है? पानी है। जल जीवन मिशन है। आपने क्या कहा कि 2028 तक 100% गांव में पानी पहुंचेगा, साफ पीने का। 67,000 करोड़ आपने उसके लिए एलोकेट किए। इस साल मार्च तक कितना खर्च होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 17,000 करोड़। 67 में से 17, 67 में से 17,000 करोड़ रुपए आप खर्च करेंगे। तो आप मुझे पीने का पानी नहीं देंगे। स्मार्ट सिटी बन गई ना, काशी भी क्योटो बन गया ना। नहीं, अब आपने कहा पैसा तो है ना। अब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 14,264 पैसा डाइवर्ट हो रहा है ना इन रेवड़ियों में। नहीं, आप ये सुनिए तो, उत्तर प्रदेश में 14,264 शिकायतें आई जल जीवन मिशन की। गुजरात में चले आइए, 120 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, क्योंकि आप रेवड़ियां बांटने लगे, पैसा ही नहीं बचा। मैं यही तो कह रहा हूं दिबांग। नहीं, ये घोटाला हुआ। 120 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ 620 गांव को लेकर महिसर डिस्ट्रिक्ट में। आप जो ये बोल रहे हैं ना कि ये पैसा रखा हुआ है, कहां जा रहा है पैसा? मैं ये पूछ रहा हूं। किस तरह से घोटाला दर घोटाला हो रहा है? भ्रष्टाचार पर भी पर्दादारी हो रही है रेवड़ियों के जरिए। ना आप विकास कर रहे हैं, विकास कार्यों में पैसा नहीं लगा रहे, उसे खा रहे हैं और थोड़ा सा बांट दिया और दिखा दिया हम कितने दरिया दिल हैं। आपके सवाल पे आ रहा हूं, जो आपने सवाल पूछा संदीप। ये जो 5,000 6,000 रुपए उस महिला को मिल रहा है, कोई संभ्रांत महिला नहीं है। पहली बार शायद उसके हाथ में इतना पैसा आया है। वो अपने पैसे से, मैंने बात की हुई ऐसे महिलाओं से, आजादी के 78 साल बाद 10,000 रुपए में ही महिला अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही है। इससे बड़ा विपदा क्या हो सकती है? संदीप, मैं तो जो पैसे लेकर गया था मैंने सारे उस महिला को दिए। 3 बच्चे थे,
बिना जूते के खड़े थे, सर्दियों के दिन थे। तो मतलब 5 साल बाद स्वेटर फिर नहीं 10,000 था। लेगी और वोट डाल स्वेटर देगी। नहीं था, कम से कम उस महीने से उसने कहा मैं बच्चों के वही लिए तो जूते मैं और अभी स्वेटर भी उस पॉइंट खरीदूंगी। पर कायम हूं। दिमाग तो मतलब ये शॉर्टकट है, ये पैसे शॉर्टकट बांट नहीं दो। है, ये शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट बताते हैं इसको, मुझे आवेग में नहीं आना चाहिए, आपका हाँ। शो है। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हाँ। हूं। 9 सालों में 14,56,226 मैंने 15 करोड़ लाख रुपया। मोटा कह दिया, वो आप 15 बोलते, मैं पूरा आंकड़ा बताता हाँ। हूं। ये मैंने रघुवंश जी से सीखा। एक बिल्कुल सही किया आपने। करोड़ की कीमत है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, इतना रुपया आपने बट्टे खाते में डाला बैंकों का, किनका? अमीरों का। तब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कुछ नहीं कहा। और आपको याद है जनवरी में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप इनको क्यों पैसा देते हैं, हमें तो आप पेंशन देते नहीं है। ये कहा था उन्होंने, हमें तो तनख्वाह देते नहीं है। हजूर, आप सुप्रीम कोर्ट है, आपको मालूम है सच्चाई क्या है। उससे पहले रमन्ना साहब ने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा कि ये जो बात है नहीं, ये सुप्रीम चुनाव कोर्ट आयोग की तय भी करे। दृष्टि में दोष है क्या? तमिलनाडु पर बात बिल्कुल वो जायज कर रही है, जायज बात बिहार में क्यों नहीं की थी शीतल सिंह? बिहार में क्या, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है जिसकी ज़रूरत है, वैसे तो ज़रूरत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरा इसके चुनाव में इस्तेमाल, इसमें हमें फ़र्क करना होगा। हमें सपोर्ट तो देना ही होगा जब दुनिया की सबसे बड़ी गरीब आबादी हमारे देश में रहती है। तो वो जो अभी दिबांग ने आंकड़े बताए वो सब और डिटेल में जाएंगे तो ऐसे नहीं, पर ये शॉर्टकट लिया जा रहा है। देखिए, पैसे बांटना और एक सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें फर्क करना होगा ना। अब तो सीधे सीधे पैसे दे रहे हैं और वो भी हमारे ही पैसे हमें थमा रहे हैं। नहीं, जो चुनाव लड़ते समय दे रहे हैं ये गलत है ना। Exactly. चुनाव लड़ते समय चुनाव का वोट खरीद रहे हैं, ये अपराध है। या ये इन दोनों में अंतर करना होगा, और ये अंतर जिनको करना है वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर वो अंतर नहीं, सुप्रीम कोर्ट कब तक मौखिक आदेश देता रहेगा? एक आदेश, बाकायदा लिखित आदेश कि ये इतने दिन पहले तक चुनाव से आप ये काम नहीं कर पाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें उन्हें प्रशांत किशोर की याचिका को इसी सुनवाई में जो चल रही थी 22 से, इसमें शामिल करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए थी? लेकिन अब वही है कि उनका मूड है। उस दिन उन्होंने अलग तरह से ट्रीट किया पूरे मामले को। आज तमिलनाडु का मामला है, वो अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, जनसुराज पार्टी को कहा गया आपको कितने वोट मिले। अब जब लोगों ने ठुकरा दिया तो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। अरे भाई, कितने वोट मिले? वही तो बात थी कि वोट मिले ही नहीं क्योंकि आपने नोट बांट दिए। तो इसको रोकिए हुजूर। भाई, वो जो फैक्ट लेके आया है, उसको देखिए, उसको कितने वोट मिले इमैटीरियल है। वो फैक्ट कह रहा है कि ठीक चुनाव के दिन 10,000 रुपए बांटे गए। आपका इस पे क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का? तो यही सब है कठिनाइयां हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस जो नहीं, अब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, 5 राज्यों की चुनावी तारीख ऐलान हो जाएगा, फिर जी चुनाव आयोग तय करेगा। और चुनाव आयोग का हमने देख ही लिया, चुनाव आयोग ने कहां रोका। और राजीव रंजन ने वो ताल ठोकी कि हमने चुनाव आयोग से इजाजत ले ली थी। आप अशोक गहलोत को इजाजत नहीं देंगे, नीतीश कुमार को दे देंगे। तो वही मैंने कहा कि अगर इंस्टीट्यूशन सब पार्टीजन हो जाएंगे और कोर्ट भी ऐसा लगेगा कि वो भी पार्टीजन है, लोग कहाँ जाएंगे? तो लोग कहाँ जाएंगे? तो लोग कहेंगे कि ठीक है, ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है तो बांट दो पैसा। जो ज्यादा बोली लगाएगा, जो ज्यादा हमारी जेब भर देगा, हम उसकी झोली भर देंगे वोटों से। क्या लोकतंत्र के लिए ये सही है? और क्या इसका एक क्लोजर होना चाहिए? चाहे अदालत करे, चाहे चुनाव आयोग करे, या राजनीतिक विमर्श के साथ ये हो। आप और मैं वो कहाँ मना करने वाले हैं? पैसे दे देंगे तो भाई ले लेंगे, बाद में मिले ना मिले। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।